हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आ गई हूँ आपके लिए नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। सो टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन स्टिल जनरल है, कलेक्टिव है। सभी साइन, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोगों के लिए इक्वली अवेलेबल है। सो आपसे जितनी रेजोनेट करे उतनी आप रख लें एंड बची हुई को जाने दें। हम ये भी चेक करने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में दूरियां कब तक ख़त्म होंगी, एंड हम ये भी चेक करेंगे लास्ट में। आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर येस है या नो है, वो हम लास्ट में चेक करेंगे। एंड येस है तो वो कैसे हो सकता है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम वो भी चेक करने वाले हैं। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम चेक कर रहे हैं लवर्स का कार्ड। शुरू में दिख गया कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, विच इज़ एम्प्लाइंग कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत लव करते हैं। मैं आपके पर्सन की पहले प्रेजेंट एनर्जीज निकाल रही हूँ आपको लेकर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का पहला कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा द एम्परर। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम में है हमारा डेथ कार्ड। इसको यहाँ लगा देते हैं, यहाँ रख देते हैं इसको। अगर जोडिक साइंस की बात की जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हैं, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर स्टार का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बेशक अभी सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन है या बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट जोन है, लेकिन आपके पर्सन फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, फ्यूचर को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें लगता है कि डेफिनेटली चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, सब कुछ हील हो जाएगा। और यूनिवर्स भी यही चाहता है आपके कनेक्शन में कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ हील हो जाए, एंड फाइनली आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए हो जाएं। तो ये होप का कार्ड है, तो आप लोगों को होप बिल्कुल नहीं छोड़नी है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। बॉटम में डेथ है जो कि ये इम्प्लाई करता है कि सेपरेशन है, लेस कॉन्टैक्ट जोन है। मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन दिनों। आप अगर खुद से अप्रोच करने की कोशिश भी करो तो भी आपके पर्सन बहुत ही एटीट्यूड से या फिर बहुत ही ईगो के वे से या बहुत ही रूड वे से आपसे बात करते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली पसंद नहीं आता। लेकिन आपके पर्सन के यहाँ पर दो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला तो ये कि वो आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। और दूसरा चेहरा ये जो वो आपको दिखा रहे हैं, आपको रूड वे में आपसे बात कर रहे हैं, आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे, आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों के सेपरेशन से या लेस कॉन्टैक्ट से, या फिर आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे वो कहीं और ऑक्यूपाई हैं और आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आपके पर्सन आपके साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं वो बहुत रूड कर रहे हैं, बहुत ही बुरा बर्ताव आपके साथ कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत हर्ट हो रहा है। आपके पर्सन आपके सामने किसी और से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऑनलाइन हैं, औरों से बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज को अवॉइड कर रहे हैं, ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के मदर या फादर, क्योंकि यहाँ पे मदर की एनर्जी है और यहाँ पर फादर की एनर्जी है। दैट मीन्स अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो इनकी फैमिली काफ़ी रूड है, काफ़ी डोमिनेंट है और काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। हो सकता है इनका चाइल्डहुड भी काफ़ी बुरा निकला हो अपनी फैमिली के बीच में, और इनकी फैमिली ने इन पर हमेशा अपना रोब जमाया हो और अपने अकॉर्डिंग इनसे हर एक काम करवाया हो। आपके पर्सन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, प्लस लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली कोई प्लान बना रहे हैं जिसके बाद उन्हें आज इस कनेक्शन में सक्सेस मिले।
मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट एक्शन का 1 पैर आगे है, यहाँ पे भी नेक्स्ट एक्शन का 1 पैर आगे है। यहाँ पे काफ़ी इमोशनल है, यहाँ पर काफ़ी लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं। तो आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल भी बहुत होते हैं, लेकिन वो आपको शो नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि आप ऑलरेडी उनके बिहेवियर की वजह से परेशान हो रहे हो, और वो ये नहीं चाहते कि उनको इमोशनल देकर आप और ज़्यादा हर्ट हो, और ज़्यादा परेशान हो। आपके पर्सन इमोशनली और प्रैक्टिकली हर तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको किसी से सेपरेट होना है, अपने वाइफ से या अपने हस्बैंड से, तो उनको भी फाइनेंशियली सेपरेट होकर, मतलब जो भी फाइनेंस उन्हें देना है वो सब देकर उनके रिश्ते को एंड करने के बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि आप लोगों में से कुछ सिंगल और कुछ मैरिड एंड सेपरेटेड हो सकते हैं, या दोनों ही मैरिज और सेपरेटेड हैं, या फिर वन का सेपरेशन का केस चल रहा है। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन लीगल मैटर को फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ रफा दफा करके आपकी तरफ फाइनली हाथ बढ़ाना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म निभाना चाहते हैं। लेकिन अभी वो आपकी तरफ पूरा फोकस नहीं कर पा रहे। उनका मैक्सिमम फोकस उनका करियर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लीगल मैटर्स और उनकी फैमिली है। इस वजह से वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे वो बहुत ही पत्थर दिल हैं, लेकिन रियलिटी में वो पत्थर दिल शर्म नहीं है। डेफिनेटली वो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। सो आप डाउट में मत रहिए कि वो आपको प्यार नहीं करते, बस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलकर, बैलेंस बनाकर, प्रॉपरली हील होकर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टार का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स के साथ आई है क्वीन ऑफ कप्स। आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो। डिवाइन भी आपको मिलाना चाहती है, यूनिवर्स भी चाहता है कि आप दोनों कनेक्टेड हों, आप दोनों एक साथ हों। लेकिन इस टाइम थोड़ा मुश्किल दौर है, जिसमें आपको सब्र और आपको पेशेंस रखना होगा। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, या फिर आपके साथ लेस कांटेक्ट में हैं, या फिर नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या आपको अप्रोच करना चाहिए उनकी तरफ? आपको उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए? तो मोरालिटी का कार्ड है, विच इज़ इम्प्लाइंग कि आप एक एवरेज में, अगर आपका मन कर रहा है कि कॉल टेक्स्ट मैसेज कर लूँ, तो एक दो मैसेज करके छोड़ दो, एंड देन पेशेंटली वेट करो, ऑनेस्टली वेट करो कि आपके पर्सन राइट टाइम देखकर आपको कॉल बैक करें, आपको मैसेज करें, या फिर आपको मिलकर अप्रोच करने की कोशिश करें। तो डिवाइन कह रही है कि अगर आपका मन कहता है कि आपको अप्रोच करना चाहिए, तो डेफिनेटली 1 या 2 मैसेजेस डाल के छोड़ दो, उन्हें सेंड करके छोड़ दो, एंड देन वेट करो राइट टाइम का, कि जब आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं। एकदम से इम्पेशेंट होकर उनसे लड़ना झगड़ना मत शुरू कर दो। हैव पेशेंस, क्योंकि इस कनेक्शन में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आप में से कई लोग सोलमेट एंड कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग भी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है। तो आपके पर्सन बहुत जल्दी थर्ड पार्टी सिचुएशन को इग्नोर करके आपकी तरफ रीयूनियन एंड वेडिंग का हाथ बढ़ाने वाले हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव चेक करते हैं और डिटेल में क्या हो सकता है। वाओ, सक्सेस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला। नेक्स्ट 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 6 वीक्स, 6 मंथ्स कुछ लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, जिसमें आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़कर इस रिश्ते में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके साथ रीयूनियन एंड वेडिंग कर सकते हैं। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो पर्सन इग्नोर करने लगेंगे नेक्स्ट 3 वीक्स में या 3 मंथ्स में, एंड आपको प्रायोरिटी देने लगेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन का खेल ख़त्म, थर्ड पार्टी का खेल ख़त्म। फाइनली आप दोनों को जीतना है इस रिश्ते में, आप दोनों को सक्सेस मिलेगी, और डिवाइन भी यही चाहती है, और डिवाइन भी यही कोशिश कर रही है। अब हम चेक करते हैं, आप अपने मन में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो। मैं चेक कर रही हूँ कि आपका क्वेश्चन का आंसर येस है या फिर नो है। तो फर्स्ट कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड कार्ड आया है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ के 2 कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली या तो बहुत पेन में आप गुजर रहे हैं कि आपके पर्सन, और ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपके कनेक्शन में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका आंसर येस है। लेकिन अभी प्रेजेंट में आप लोगों के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, मुश्किल दौर चल रहा है,
उसमें आप लोगों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके रखनी होगी, एक दूसरे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होगा, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना होगा। डेफिनेटली नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आप लोगों की रिश्ते में सेलिब्रेशन, अबंडेंस एंड ग्रोथ आ रही है। एंड अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी है तो उसका आंसर येस है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको बिलीव रखना होगा, ट्रस्ट रखना होगा और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखकर लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अब हम फाइनली चेक कर लेते हैं कि आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस ये है कि अगर आप बहुत इन दिनों में लेज़ी हो रखे हैं, आपका कोई काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको अपने पर्सन की याद सताती रहती है, तो थोड़ा सा लेज़ीनेस को हटाइए और जो काम आप अभी कर सकते हैं उनको करिए, एक्टिव हो जाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए एंड ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए। एंड वहीं कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा काम करके थक चुके हैं, लीव लीजिए एंड प्रॉपर हॉलीडेज़ कहीं जाकर स्पेंड कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गाइडेंस है, अलग अलग मैसेजेस हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत सॉलिड नज़र आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सभी जोडिएक साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। 3, 12, 21, 30, 4, 22, 31, 13 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है। 6, 15, 24 नंबर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 13, 31, 22 एंड 4 नंबर्स भी आप में से कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।